जुमा बाद नमाज इशा मस्जिद नूर में चंद अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। 27 जुलाई को MCC ग्राउंड में सदाए इत्तेहाद के बैनर तो क्या फैसला लिया गया है आज की इस नशिस्त में? अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस नशिस्त में कुश्ती के एक दूसरे मुकाबले की तैयारी के सिलसिले में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। सदाए इत्तेहाद के बैनर तले अल्हम्दुलिल्लाह पहली कुश्ती MCC ग्राउंड में 27 जुलाई को मुनक़िद हुई और बड़ी कामयाबी के साथ उस कुश्ती का इनेकाद हुआ और पूरे कर्नाटक के अंदर उसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी सामने आए। और 35 साल के बाद शिवाजी नगर में और MCC ग्राउंड में दोबारा ये कुश्ती शुरू हुई और हमारे जो शिवाजी नगर के जिन जिम्मेदारों ने मेहनत की है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करने में हमारे सदाए इत्तेहाद के जिम्मेदार हमारे सैयद सरदार साहब जनरल सेक्रेटरी और उसके अलावा हमारे इसहाक पहलवान, हमारे एजाज पहलवान और हमारे अफसर भाई और उसके अलावा हमारे असलम बाबा, इन नौजवान हजरात ने और इन हजरात ने बहुत मेहनत की और वहाँ के जितने अहम अहम बड़े बड़े पहलवान थे उनको एक स्टेज में लेकर आए और बहुत अच्छे से उस कुश्ती के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हजारों की भीड़ भी उमड़ कर आई और सब लोगों ने उस कुश्ती को आज की सबसे अहम जरूरत बताया है, इसलिए कि नौजवानों को ड्रग्स से बचाना है, नौजवानों को बेरारवी से बचाना है, गुमराही से बचाना है, मोबाइल एडिक्शन से बचाना है। हमारे ये कुश्ती के प्रोग्राम का यही मकसद है। अब उसकी कामयाबी के बाद पूरे कर्नाटक से अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद में फोन आ रहे हैं और ये भी कारगुजारी सामने आई है कि शिवाजी नगर के वो अखाड़े जहां पर तालीम कम हो रही थी और बच्चे बहुत कम आ रहे थे, अभी सारी तालीम गाहें भर चुकी हैं। वहां पर अभी वक्त दे दिया गया है कि 7 से 8 बजे तक एक बैच, फिर 9 से 10 बजे तक एक बैच, फिर शाम में कई बैचेस नौजवान बच्चे आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है सदाए इत्तेहाद के बैनर तले और इन हजरात की मेहनत से। दूसरी बात, आज एक और तारीख का हम लोग बखुशी ये ऐलान कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह बोमनहल्ली में 7 सितंबर को, ये तारीख नोट कर लें, 7 सितंबर बोमनहल्ली के ITI मैदान में दोबारा उससे बेहतर कुश्ती का हम लोग मुकाबला यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उसकी तफसीलात इंशाअल्लाह हमारे ये जिम्मेदार हजरात आपके सामने रखेंगे। और दूसरा ऐलान हम ये भी करना चाह रहे हैं कि हमारे ये जो इसहाक पहलवान हैं, एजाज पहलवान हैं, हमारे सैयद सरदार साहब हैं और उसके अलावा हमारे अफसर भाई हैं और उसके अलावा हमारे असलम बाबा हैं, इन हजरात की मेहनत को देखते हुए शिवाजी नगर के जो MLA हैं रिजवान अरशद साहब ने एक वादा ये भी किया था कि मैं इन तमाम तालीम गाहों को इंटरनेशनल लेवल का मैं अखाड़ा बनाकर दूंगा। तो वो वादा पूरा करते हुए उन्होंने फारूक पहलवान और दीगर
पहलवानों को बुलाया और बुलाकर बाकायदा बीबीएमपी कमिश्नर को उसकी तरफ मुतवज्जा कराया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे वहां जो उन्होंने वादा किया है वो वादा उन्होंने पूरा किया है। तो उस पर हम पूरी बमनहल्ली की टीम, हम उलमाए किराम शहर के सब जी रिजवान अरशद साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह वक्त की इस जरूरत को पूरा किया है। तो लिहाजा हम सदा इत्तिहाद वाले और पूरे हमारे आज बमनहल्ली के जिम्मेदार हजरात यहाँ पर जमा हैं, हम उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या बमनहल्ली में पहली मर्तबा कुश्ती का इस तरह का मुकाबला हो रहा है? यकीनन बमनहल्ली में ऐसा कोई माहौल नहीं है और हमारी तो नजर में हमने कभी यहाँ पर कुश्ती के मुकाबले नहीं देखे हैं। अलबत्ता हमारे सदा इत्तिहाद के बैनर तले और अंजुमन अल अंसार के बैनर तले हम यहाँ कई एक प्रोग्राम्स चला रहे हैं। फुटबॉल का प्रोग्राम है, क्रिकेट का प्रोग्राम है और उसके अलावा तमाम स्कूल्स के दरमियान में हम लोग कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रोग्राम भी हम लोग चलाते हैं और ये इंशाल्लाह चौथा प्रोग्राम होगा बमनहल्ली में कुश्ती का, जो यहाँ ये एक आगाज होगा इंशाल्लाह। पहलवान बमनहल्ली से आएंगे या बाहर से आएंगे? पूरे इंशाल्लाह कर्नाटक के पहलवानों को इसमें, हाँ सिर्फ बेंगलुरु और मैसूर के, बेंगलुरु और मैसूर के इंशाल्लाह पहलवानों को इस बमनहल्ली में है पहलवान। हाँ बहुत सारे बच्चे हैं, बमनहल्ली में है और ग्रुपनपल्ले में है, बिस्मिल्लाह नगर में है, मड़ीवाला में है, लेकिन उन बच्चों के पास कोई मौके नहीं है तालीम करने या मश्क करने, प्रैक्टिस करने। तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारे आगाज होगा इंशाल्लाह। जो पुरानी रिवायत थी वो कहीं गुम हो गई थी, अब दोबारा जो है ये काम शुरू हो गया है, तो हुआ है कुश्ती के मुकाबलों का हर जगह जो है, जैसा कि आपने मंसूबा बनाया है। शिवाजी नगर के बाद बमनहल्ली आप आए हैं जी, तो कैसे क्या मकसद लेकर यहाँ पर आप जमा हुए? जी हमारा तो सिर्फ एक ही मकसद है, पहले भी वही था, आज भी वही है। इंशाअल्लाह आने वाले हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छी अवेयरनेस आ जाए, बुरे शौकों से बच जाए, ये फोन एडिक्ट से बच जाए, इसलिए हम लोग इसके ऊपर मेहनत पढ़ रहे हैं। आज तक भी इसी के ऊपर मेहनत पड़े हैं। पहली कुश्ती जो हमारी शिवाजी नगर के अंदर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत बेहतरीन गुजरी है। इसी तरह अब ये दूसरी बार यहाँ पे बमनहल्ली के अंदर हम लोग कराने का प्लान बनाए हैं। सदा इत्तेहाद और हमारे सरदार साहब जो यहाँ के सदर हैं, सदर साहब और हम लोग सब मिलकर पूरे भी ये काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इसके ऊपर हमें साथ देने वाला है इंशाअल्लाह। तो इसके लिए खर्च और अखराजात कैसे होंगे, क्या कैसा मंसूबा है? जी, जो भी इसके अंदर ताउन लेना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह ले सकता है, नहीं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब और हम लोग मिलकर कर लेंगे इंशाअल्लाह। इस चीज का हम लोगों ने एक अहद लिया है, इंशाअल्लाह इस बात पर हम लोग मुकम्मल कायम हैं। इंशाअल्लाह इस चीज को करते हुए हम लोग कर लेंगे इंशाअल्लाह। यानी कि सेहत के साथ, हेल्थ के साथ नौजवानों के अखलाक बनाना, बेशक यही इसका हमारा मकसद है, ताकि बच्चों के अंदर एक सीधा ही एक अच्छा ही आ जाए। जो आज से पहले बच्चे थे वो बच्चों की तरह हम लोग जैसे बुरे शौकों से बचकर आज तक भी चल रहे हैं, ऐसा ही हमारे बच्चे भी आगे चलकर बुरे शौकों से बच जाए, आने वाली नस्लों के लिए अच्छा हो जाए। शिवाजी नगर में आपने पहल की, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ गए माशाअल्लाह, खासतौर पर वहाँ के एमएलए भी आ गए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात का तो हम लोग तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हैं हमारे एमएलए साहब का, जो उन्होंने हर एक चीज में हमारे साथ में साथ दिया और कदम से कदम मिलाकर बढ़ाए। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे सरदार भाई हैं, सलाम भाई हैं, पूरे मिलकर जिस तरीके से आगे बढ़ने के लिए मेहनत पड़ रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग पूरे मिलकर मेहनत पड़ेंगे और इस चीज को कामयाब बनाएंगे। तो नौजवानों के लिए क्या गुजारिश करना चाहेंगे? नौजवानों के लिए यही है, इंशाल्लाह अपने हर घर में नौजवानों से बढ़कर हम लोगों की एक गुजारिश सबसे ज्यादा है कि उनके माँ बाप के लिए, उनके माँ बाप के लिए हमारी एक गुजारिश है, आजीना गुजारिश है कि बच्चों को घर में बिठाकर उनकी लाइफ को स्पॉइल मत कीजिए, उनको बाहर निकालिए, उनको स्पोर्ट्स में लीजिए। सिर्फ कुश्ती ही नहीं, हर एक तरह का स्पोर्ट्स है जो इंसान को एक्टिवेट कर सकता है। बच्चों को एक्टिवेट कीजिए, मजबूत बनाइए, यही हमारी एक राय है। इसके अंदर क्या होगा, आगे चलकर बच्चे बुरे शौकों से बच जाएंगे, ये कोशिश है हमारी इंशाअल्लाह। रूट कॉज बोलते हैं ना, जैसे रूट कॉज के लिए हम लोग रूट से ही अगर जड़ अच्छी निकल गई तो आगे चलकर फसल अच्छी हो जाएगी, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, ये उम्मीद है हमारी। तो शिवाजी नगर में कामयाब मुकाबला होने के बाद अब वहाँ पर दोबारा होंगे प्रोग्राम? होंगे इंशाल्लाह, जरूर होंगे, ये बात तो तय है। इंशाल्लाह 4 महीने 6 महीने में इंशाल्लाह हर एक जगह पे प्रोग्राम होंगे। लेकिन हमारा एक सबसे पहले एक अवेयरनेस क्या है और एक अपील है कि हर एक एमएलए से, काउंसलर से जो थ्रू कर्नाटका में है,
जो आज गलत शौकों में जा रहे हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज और उनके वार्ड के अंदर वो लोग थोड़ी बहुत भी अगर इस चीज के अंदर मेहनत पड़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। ना ही सिर्फ कुश्ती के लिए कह रहा हूं मैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जो भी स्पोर्ट्स है, कबड्डी है और बॉक्सिंग है, कराटे है, इसमें बच्चों को लेकर थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, एक नस्ल अच्छी बन जाएगी इंशाअल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद इसाक पहलवान है। देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, इससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी एक काम हो सकता है नौजवानों की इस्लाह के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सदा इत्तेहाद से जो प्लेटफॉर्म से हमारे सदर सैयद मोहम्मद अली बाबा अल हुसैनी, उन्होंने हमारे सदर हैं अंजुम सदा इत्तेहाद के, और हमारे बानी मुजाहिद बाबा हैं, हमारे और बहुत लोग हैं हमारे ये सदा इत्तेहाद के जुड़को हैं, हमारे बहुत लोग हैं और उनके नाम वाले तो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, उसके लिए सारे हमारे कमेटी लोग मिलकर ही ये हमारा अवेयरनेस हमारे नौजवान बच्चों को किस रकम से बुरे शौकों में जा रही, और हिंदू मुसलमान हमें सारों को कर्नाटक के अंदर हर एक को, हमें कोई भी हो जात पात नहीं, हमें सारों को, हिंदुओं को मुसलमानों को हमें अवेयरनेस लेने का काम करने का, हमें यूनिटी, हमारी सदा इत्तेहाद के तो एक यूनिटी मतलब हर एक इंसान को, इसके वजह से हर एक आदमी को भी हमें एक अवेयरनेस लेना करी। बुरे शौकान से कोई भी बुरा शौक हो, कोई भी राउडिज्म हो, न तो बुरे शौक मोबाइल में एडिट हो, न तो बेकार जो इंसान काम नहीं तो उनके माँ बाप को परेशान कर ले, वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। उसके लिए हमें अवेयरनेस लेना करी, एक अपील कर रहे हैं हमें सारे हमारे कर्नाटक के अंदर जितने भी लोग एमएलए है, काउंसलर है, कोई पंचायत में है, कोई भी हो, उनको एक अपील कर रहे हैं, ये पूरे हिंदू कर्नाटक के अंदर पूरे को भी हर एक जगह सिर्फ कुश्ती नहीं, कोई भी एक स्पोर्ट्स पे आगे लेके आके उनको स्पोर्ट्स पे आगे बढ़ा के कुछ ये कर तो हमारे देश को भी अच्छा एक फायदा होएगा, और स्पोर्ट्स पे और पूरे दुनिया के अंदर हर एक जाके हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये लेके आगे निकले हैं। अब यहाँ पर एक अहम बात यह है कि उलमाए कराम भी आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, ये बड़ी बात है क्योंकि आमतौर पर उलमाए कराम स्पोर्ट्स या इस तरह के प्रोग्राम से दूर रहते हैं। नहीं, ये आप उलमा करामा ये चीज से दूर रहते थे करके, लेकिन ये गलत बात है। सारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब से भी ये स्पोर्ट्स का ये एक अवेयरनेस है, लेकिन बीच में कोई चीज़ों से जरा उलमा करामा उनके चंद चीज़ों से जरा दूर ही थे, लेकिन अब बहुत उलमा करामा भी अवेयरनेस दे रही बच्चों को, एक अलग एक अवेयरनेस है ये। यानी कि एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है। ये एजुकेशन दुनिया के हिसाब से एजुकेशन रहना बहुत जरूरी है, लेकिन जितना भी इलम कर लो, लेकिन इलम पाके लेकिन कुछ गलत रास्ते में चले गए तो कुछ इलम भी कुछ काम नहीं आता। उसके लिए हमें अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, इलम के साथ और सही इंसान बनने की कोशिश। ओके, इस सदा इत्तेहाद जो कायम हुआ वो तो मसलक के लिए बना था, लेकिन अब भी स्पोर्ट्स के जरिए भी आप नौजवानों को भलाई करना चाह रहे हैं। हमें सदा इत्तेहाद मसलक के हिसाब से भी हम कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स के हिसाब से भी अवेयरनेस, पॉलिटिक्स का भी एक अवेयरनेस है। वो चीज को भी हमें पिछले बार एमएलए इलेक्शन में करीबन हमारे बेंगलुरु के अंदर पूरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लेवल में 30 प्रोग्राम किए, और ऐसे ही हमें जो पॉलिटिक्स का भी हम कर रहे हैं और अवेयरनेस स्पोर्ट्स के लिए भी कर रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लोगों के पास अलग अलग सब लोग मसरूफ हैं अपनी अपनी जिंदगी में, तो कैसे आप समाज को, माशरे की मदद करना चाह रहे हैं? सबसे पहले मेरा अब सबको हम मेरे तरफ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो प्रोग्राम जो हमें शिवाजी नगर में हुआ, उसमें पहले तो अल्लाह का शुक्र है, और दूसरा हमारे सदा इत्तेहाद के जो सेक्रेटरी हैं और हमारे भाई इसाक पहलवान हैं और जबी हैं, ऐसे सब मिलकर एक ये इस काम को अंजाम दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से हम लोग दिए वो काम इतना कामयाब हुआ। आज हमारे तालीमों में उधर सिर्फ 3 तालीम है पूरे शिवाजी नगर में, तो तीनों तालीम में इतने सारे बच्चे आ रहे हैं
कि अब हमें खुद सोचना पड़ रहा है कि बच्चों के लिए जगह किधर है। तो हर एक इसके अंदर एक शौक पैदा हो गया है। जो हम लोग जो सोच के, ये भाई लोग जो सोच के बोले थे अवेयरनेस, मतलब इसके लिए, बुरे शौकों से बचाने के लिए, तो वो सबके ऊपर एक दिमाग में आ गया है। तो हर माँ बाप से हम लोग अपील कर रहे हैं कि अपने अपने बच्चों को कुछ, कुश्ती ही नहीं, हमारे भाई इससे पहले बोल दिए हैं, ये कुश्ती ही नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर लेके जाओ, बच्चों को कामयाब बनाओ, ऐसा तो जिस्मों को सही बनाओ, ताकतवर बनाओ, ताकि तुम्हारा भी बोझ उठा सके, ऐसा। इसलिए वो हर बच्चे को लेके कर रहे हैं। तो खुद मेरे घर की बात बता रहा हूँ, मेरे घर में सिर्फ एक बच्चा कर रहा था, आज 3-3 बच्चे कर रहे हैं। अभी मेरे भाई उनके बच्चे भी रेडी हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे इस पे जा रहे हैं। अल्लाह करे और कामयाबी होगी। अब हमें शिवाजी नगर करने से पहले तकरीबन 15 साल पहले हमने इधर वो अपना मड़ीवाल में भी किए थे। तब हमारे अलहाज मुनीर साहब जो इंतकाल हो गए, वो उन्होंने और हम सब मिलके किए थे। तो उसके बाद शिवाजी नगर में तकरीबन 30-35 साल हो गया था। हमारे जब हम छोटे थे तब हुई थी। तो उसके बाद हर किसी के इसमें दिमाग में नहीं था। जब से ये कुश्ती हुई है, कुश्ती का प्रोग्राम हुआ है, तब से अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई भी पूछ रहा है कि नेक्स्ट कब कराएंगे। तो उसमें मेरे बच्चे भी लड़ेंगे। बाहर से सब फोन आ रहे हैं, हर कोई भी फोटो अपनी भेज रहा है कि भाई मैं अभी, हम लोग ऐसे ही डिसाइड करे थे कि इसमें बम्मनहल्ली में कराने वाले हैं। तो हर कोई बम्मनहल्ली का डेट बोलो, मैं लड़ना चाहता हूँ, तू लड़ना चाहता हूँ बोल के, और फोटो पे फोटो भेज रहे हैं। तो हर किसी में शौक आ गया है। क्या ये शौक जब आ जाएगा तो बुराई हट जाती है। जब अच्छाई बच्चों में आ गई तो बुराई दूर हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उनके माँ बाप से यही दुआ ये करेंगे कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी है, हर माँ बाप से यही अपील है। ये उनकी भाषा में भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल हिंदी में बोल रहा हूँ। तो सबको हिंदी आती है, तो हमारी ये मादरी जुबान भी हिंदी है, तो हिंदी में बता दिया हूँ मैं कि हर माँ बाप इसके ऊपर अमल करे और अपने अपने बच्चों को एक स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद एजाज शरीफ पहलवान है, शिवाजी नगर में रहता हूँ मैं। बड़ी खुशी की बात है आप सबके लिए, एक अच्छा माहौल बन रहा है। यानी कि शुरुआत शिवाजी नगर से हुई और ये काम दूसरे इलाकों में फैल रहा है। जी, कहाँ से हुई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये शुरुआत शिवाजी नगर से हुई। इंशाल्लाह पूरे कर्नाटका में काम फैलेगा और कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह, ये उम्मीद है हमारे से। तो सबसे उम्मीद है, जरूरी था, लेकिन कामयाब हो रही है हमें इंशाल्लाह, कामयाब होती। तो इतने लोग आपके साथ शामिल हो रहे हैं, नहीं, इसकी बढ़ावी देखते हुए हम ना भागने की हम ना, अल्लाह हमें और कामयाब हो रही, बच्चे भी कामयाब होती हैं, हमें भी कामयाब होती है। इसके अंदर अल्लाह से दुआ है, हम सबकी दुआ कबूल करें। एक अजब मंजर दिखाई दे रहा है। बात कुश्ती की हो रही है और मस्जिद में आप सब लोग बैठे हैं, मस्जिद में मशवरा कर रहे हैं, खेल का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो कैसे इसके गुंजाइश रहेगी शरीयत में और इस्लाम में? देखिए, इस्लाम जो है हर उस खेल की इजाज़त देता है जो जायज़ हुदूद में रहते हुए खेला जाए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह जुमा में जुमा के लिए आते हुए लोगों को ये पैगाम दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, कि जब तुम्हें जुमा के लिए बुलाया जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो, सही करो, भागो। तो ये इस्लाम में जो है चुस्ती और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ों की इस्लाम तरगीब देता है, ताकि इबादत में भी कोताही और गफलत ना हो। मुसलमान जब सुस्त और काहिल होता है तो वह काम काज में भी कोताही करता है, नमाज और रोज़ा ज़कात में भी कोताही करता है। जब वो चुस्त रहता है, फुर्तीला रहता है, तो काम काज में भी मेहनत करता है, नमाज रोज़ा भी रखता है और हर चीज़ में जो है मेहनत के साथ काम। इसीलिए कुरान ने यह भी कहा कि वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला,
कि जब मुनाफिकीन से कहा जाता था नमाज के लिए खड़ा हुआ जाए तो वो सुस्ती करते थे, काहिली करते थे। तो मोमिन की सिफत नहीं है सुस्ती काहिली, ये तो मुनाफिक की सिफत है। तो मोमिन को जो है एकदम फुर्तीला होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अल्लाह की रज़ा के जितने काम हो रहे हैं उसमें वो तैयार होकर आगे बढ़ना चाहिए। इमाम शाफी अलैहि रहमा के बारे में भी ये नकल किया गया है कि जमज़म का पानी जब पिया जाता था, हदीस में भी आता है कि जो जमज़म का पानी पीता है तो उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये दुआ पढ़कर जमज़म का पानी पीते थे कि अल्लाह मैं तीर अंदाजी करना चाहता हूँ और उस तीर अंदाजी में मुझे जो है कामयाबी नसीब फरमा। और किताबों में लिखा है कि इमाम शाफी इतनी अच्छी तीर अंदाजी करते थे कि उनकी तीर अंदाजी मिस नहीं होती थी। तो इमाम शाफी जैसा इमाम और फ़क़ीह जिसकी फ़क़ाहत पर एक बहुत बड़ा मजमा जो है नमाज की इक़्तिदा करता है और दूसरे मसाइल पर अमल करता है, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह वालों की ज़िंदगी से और कुरान और हदीस से ये चीज़ें मिलती हैं। मुसलमानों को जो है फुर्तीला रहना चाहिए और चुस्त रहना चाहिए, हर काम में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए सदा इत्तेहाद जो है इस काम में पहल करते हुए जो है लोगों में एक बेदारी लाने की कोशिश की है, जिसमें अभी फ़िलवक्त जो हमारे सदर बने हैं गुलबर्गा शरीफ के हाफिज़ अली अल हुसैनी बाबा साहेब, उनकी सदारत में, और फिर जनाब मुजाहिद अली बाबा साहेब जो सरपरस्त हैं, और फिर इसके बाद शिया जमात से मुमताज़ अली साहब हैं और भोरा जमात से अब्बास अली भोरा हैं। मुख्तलिफ़ तंजीमों से बरेली मकतब फ़िक्र से मौलाना अमीरुल हक़ साहब हैं, जनाब ज़हीरुद्दीन क़ादरी हैं, और फिर हमारे जनरल सेक्रेटरी सैयद सरदार साहब हैं, मुफ्ती शेख इमरान साहब हैं, और फिर उसके बाद जनाब आरिफ साहब हैं, और अहले हदीस से जनाब असलम साहब हैं। तो इंशाअल्लाह ये सारे अहबाब के साथ बैठकर और फिर इस ताल्लुक़ से जो है और किस तरह इसे अच्छे तरीक़े पर कामयाब किया जाए, तो अगले मशवरे में इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें तय होंगी। अस्सलामुअलैकुम। हमारी बमनहल्ली से हमारा सैयद सरदार भी सदा इत्तेहाद के जिम्मेदार होने की वजह से एक शिवाजी नगर में जाको एक प्रोग्राम को बुनियाद डाल को हमारे ये पहलवाना को पूरियांगी बात चला को ये कामयाबी शिवाजी नगर में पहली कामयाबी सरदार भी की तरफ से सरपरस्ती में करे। उसके बाद सेकेंड कामयाबी बमनहल्ली में करने के वास्ते तय कर को ही ये तय करने के वास्ते हमें पूरे जने बमनहल्ली के जिम्मेदार जितने भी ही हमें हजरत मुफ्ती साहब जितने भी ही हमें पूरे साथ देखो, इसे कामयाबी कर को ये बच्चों की जिंदगी आगे बढ़ाने के वास्ते कोशिश करनी इसे साथ देती इंशाअल्लाह। मुबारक शरीफ। ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂರ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ITI ಲೇಔಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಇತ್ತೆಹಾದ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಬಾಬಾ ಹುಸೇನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸಾಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೇಜಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಸರನವರು ಮತ್ತು ಅಸ್ಲಂ ಬಾಬಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸದಾ ಇತ್ತೆಹಾದ್ನ ಫೌಂಡರ್ ಆದಂಥ ಮುಜಾಹಿದ್ ಬಾಬಾ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇದು ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೂರ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಬ್ಬೀರ್ ಹುಸೇನ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ.